Hello student, welcome in Prince Defense Academy Sikar. My name is Pawan Kumawat, faculty in mathematics. देखिए बच्चों, अपन बात कर रहे हैं डिफेंस के अंदर जो आप मैथ्स करते हैं और एक जनरली आप मैथ्स करते हैं जो 12th क्लास में आप करके आए हैं, तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, पैटर्न के हिसाब से देखें, सिलेबस के हिसाब से देखें तो दोनों सेम है। मतलब वही टॉपिक, वही कंटेंट्स जो आपने 11th और 12th में पढ़े हैं वही आगे डिफेंस की जो एग्ज़ाम है, नेवी, एयरफोर्स, एसएसआर, डबल ए, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, वही चीज़ें हैं। बट उनका जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है और जो सोल्व करने की जो अप्रोच है वो अलग है। कंटेंट्स वही होंगे और चीज़ें वही होगी, बस कुछ 3-4 टॉपिक अलग हैं और सारी वही चीज़ें हैं जो आप 11th और 12th में करी हैं। बट 11th और 12th क्लास में आप जो क्वेश्चन का सोल्व करने का जो अप्रोच होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में होता है, जिसमें आप बहुत ही लेंदी या फिर एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में करते हैं। और यहाँ डिफेंस की जो एग्ज़ाम है इसकी जो प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी अप्रोच आपको 15 से 20 सेकंड रखनी है। हर क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको सोल्व करना है, तब जाके आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है और आप डिफेंस के जो एग्ज़ाम है इनको क्लियर कर पाते हैं। तो वो क्या अप्रोच होती है, क्या ट्यूनिंग होती है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैथ्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैथ्स को अपन 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो रहता है अपना ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेवी एयरफोर्स के लिए। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल है, इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, इसके अलावा आप देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है। ये सब चीज़ें अपन ट्रिगोनोमेट्री वाले सेक्शन में कवर करते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका मैं अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्री। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो है आपका ज्योमेट्री, या मैं आपको बोल दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ते हैं पॉइंट्स, इसके बाद में स्ट्रेट लाइन, सर्किल, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, वेक्टर। ये सारी चीजें अपन कहाँ पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। थर्ड जो इसका पोर्शन है वो है आपका कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर अपन बात करें तो कैलकुलेशन के अंदर आप फंक्शन का लिमिट, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें अपन कहाँ करते हैं? कैलकुलस वाले पोर्शन में करते हैं। तो पहला आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, सेकंड आपका जियोमेट्री हो गया और थर्ड आपका कैलकुलस हो गया। फोर्थ जो है वो है आपका यहाँ पे अलजेब्रा। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अलजेब्रा के अंदर अपन सेट थ्योरी करते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे टॉपिक अपन अलजेब्रा के अंदर करते हैं। तो इस तरह से टोटल मैथ्स को अपन 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ओके, ये तो हो गई यहाँ सिलेबस की बात जो अपन एनडीए में, नेवी एयरफोर्स एनडीए जो एग्जाम होती है डिफेंस के, उनमें करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन सोल्व करने की क्या अप्रोच होती है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ आपको आइडियाज देता हूं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और क्या सोल्व करने का अप्रोच होता है। तो देखिए क्वेश्चन,
यस, देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या अपनी सॉल्यूशन करने की अप्रोच होती है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 15, 10, 30, 10, 45, 10, 60, 10, 75। तो जनरली क्या करता है स्टूडेंट, 10 15 का वैल्यू रखता है, 10 30 का वैल्यू रखता है, 10 45 का वैल्यू रखता है, 60 का वैल्यू रखता है, 75 का वैल्यू रखता है, सबको मल्टीप्लाई कराता है और आंसर निकालता है। मैं कहूँगा अगर इस क्वेश्चन को बच्चा वैल्यू रख के करता है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली 1 मिनट से पहले नहीं होने वाला, 1.5 मिनट से पहले नहीं होने वाला, और यहाँ तक कि कई बार कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है तो एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट भी लग जाती है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी बनी हुई है जिसको अगर अपन यूज लेते हैं तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्या टेक्निक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, समझो। देखो बेटा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। मान लीजिए 2 एंगल है, पहला एंगल θ1, दूसरा θ2। अगर दोनों एंगल का समीशन 90 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। दोबारा सुन लीजिए, मान लो 2 एंगल है, दोनों का समीशन 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप हमेशा याद रखें tan θ1 इंटू tan θ2 का वैल्यू 1 होता है। बस tan θ1 इंटू tan θ2 क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, देखो आपका ही कॉन्सेप्ट है 10th क्लास का। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, आप चाहें तो θ2 को लिख सकते हैं 90 माइनस θ1। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस θ1। तो ये बन जाएगा tan θ2 इक्वल टू tan 90 माइनस θ1, मतलब cot θ1। तो tan θ2 को आप cot θ1 लिखेंगे तो ये हो गया tan θ1 इंटू cot θ1। tan होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन, और दोनों कट जाते हैं, आंसर क्या आता है, 1। तो ये ट्रिक आप दिमाग में रखें। ट्रिक क्या दिमाग में रखें, ट्रिक ये दिमाग में रखें, इफ द 2 एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर कोई दो एंगल जिनका समीशन 90 डिग्री है तो ये दोनों अगर 10 में आते हैं तो tan θ1 tan θ2 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से सोल्व कीजिए। देखो 75 15 1, 60 30 1, 10 45 1, आंसर विल बी 1। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यही ट्रिक अप्लाई करता हूं। tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा 1 दिया, 3 थीटा पूछा है। मैं कहूंगा इसका आंसर आप चुटकी में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर इनका मल्टीप्लाई 1 है, इसका मतलब इन दोनों एंगल का समीशन 90 डिग्री होगा। मतलब क्या होगा कि 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया आपका 10 डिग्री। 5 प्लस 4 9, 90 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिग्री आ गया, थीटा 10 डिग्री आ गया, तो वैल्यू tan 3 थीटा। आप कहेंगे सर tan 30 पूछा है, 1/√3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/√3। ये आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपके ये ट्रिक क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी 1 है, इसका वैल्यू बताओ। देखिए इसको भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैं कहूंगा इसका आंसर आएगा 1/√3। जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था, अगर 2 ट्राइंगल का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब दोनों का समीशन 90 है। तो इन दोनों का समीशन कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। मतलब a प्लस बी a माइनस बी कितना होगा, 90। आप कहेंगे सर a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। 45 यहां रख दीजिए, तो 45 तो क्या हो गया 10। यहां से देखिए 10
2 × 45/3 मतलब 1030 और 1030 का वैल्यू 1/√3। आंसर कितना आ गया 1/√3। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे ये ट्रिक्स यूज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन हैं जिनको अपन ट्रिक से करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू दिया साइन प्लस कोस, वाई का वैल्यू दिया साइन इंटू कोस, ये वैल्यू निकालनी है। अगर जनरली बच्चा करता है तो क्या सोचेगा, एक्स की पावर 4, वाई एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2 रखो, फिर सिंप्लीफाई करो। टू कॉम्प्लिकेटेड, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, अगर मान लो मैंने कहा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देखो ध्यान से, जो आंसर है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है वो हर एंगल को सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने एंगल क्या मान लिया 90 डिग्री, क्या मान लिया 90 डिग्री। अगर मेरा एंगल 90 है, अगर मेरा एंगल 90 है तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया। आप कहेंगे सर अगर आपका 90 है तो x का वैल्यू हो गया साइन 91 कोस 90 0, x का वैल्यू हो गया 1, और y का वैल्यू कितना हो गया कोस 90 0 तो 0। बस ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू 1 रखा तो ये हो गया 1। ध्यान से देखिए आपका आंसर आ गया आपके सामने यहाँ पे 1 माइनस ये क्या हो गया 0, माइनस ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया यहाँ पे 0, और ये कितना हो गया 1। तो फाइनली आंसर 1 1 2, 2 माइनस 2 0, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 0, करेक्ट ऑप्शन हो गया 0। तो इस तरह से स्ट्रेटजी लगा के कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकाले जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोले सर थीटा 90 आप थीटा चेंज करो, चलो थीटा में चेंज कर देता हूं, थीटा में 0 डिग्री रख देता हूं, 0 डिग्री रख देता हूं, तो भी आप यहां रखेंगे 0, तो ये हो गया साइन 0 0 कोस 0 1, x का वैल्यू अगेन 1 एंड y का वैल्यू साइन 0 की वजह से 0, फिर भी आंसर कितना आएगा 0। अगर कोई स्टूडेंट करता है सर थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो भी यही आंसर आएगा, 60 रखोगे तो भी यही आंसर आएगा। मतलब अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करके एक्स वाई की यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो आंसर यही आएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करनी होती है, जिससे आपका क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन है देखिए,
यस सर, क्वेश्चन है इफ सेक प्लस टेन इक्वल टू 2 फाइंड साइन थीटा। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को आप फटाफट से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैं यहां पे एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। क्या है शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझा देता हूं। मैं हमेशा जब भी सेक और टेन का कॉम्बिनेशन आएगा तो एक ट्राइंगल याद रखूंगा। क्या ट्राइंगल होगा? मान लो आपको गिवन है सेक प्लस टेन इक्वल टू के, सेक प्लस टेन इक्वल टू के गिवन है, तो एक ट्राइंगल याद रखेंगे जिसका ये साइड 2k होगा, ये के स्क्वायर प्लस 1 होगा और ये के स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है। सेक प्लस टेन का वैल्यू k है तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। तो अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप फटाफट से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे साइन थीटा पूछा है तो ये 2 2 जाए, ये तो होगा 4, ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 5 और ये हो गया आपका 3, तो आपका साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। इस तरह से आप ट्रिक को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। कोस पूछता तो 4/5, 10 पूछता तो 3/4। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये ट्रिक कैसे बनी, तो मैं इस ट्रिक को बता देता हूं कैसे बनी। देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सबने पढ़ा है। ओके, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बनेगा सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 इक्वल टू 1। मतलब सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तब दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1। देखिए दो वैल्यू का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। तो आप क्या लिखेंगे, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/k। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं, ऐड करता हूं तो 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू के प्लस 1/k। मतलब के स्क्वायर प्लस 1/2k। ये किसका वैल्यू आ गया, सेक थीटा का वैल्यू आ गया। तो सेक थीटा से आप ट्राइंगल बनाएंगे तो यही ट्राइंगल बनेगा, कि सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इन दोनों से जब ये निकालेंगे तो आंसर आएगा। तो आपको यही ट्राइंगल दिमाग में रखना है कि गिवन है कि सेक प्लस 10 का वैल्यू के, तो ट्राइंगल दिमाग में रखो। क्या ट्राइंगल दिमाग में रखो, ट्राइंगल दिमाग में रखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो 2k, के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1, बस आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है इसी तरह से। क्या क्वेश्चन है, इसी ट्रिक के ऊपर पूछा हुआ है, अभी मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि इफ सेक प्लस टेन थीटा इक्वल टू सी, आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन थे साइन, कॉस, टेन, कॉट। तो आप कहेंगे सर अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कहेंगे सर ये तो होगा 2c, ये होगा c स्क्वायर प्लस 1 और ये होगा c स्क्वायर, सॉरी ये होगा c स्क्वायर माइनस 1 और ये होगा c स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहां से ये रेशियो पूछा है, मतलब ये अपॉन ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है, तो सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर प्लस 1 का आंसर क्या हो गया, साइन थीटा। तो ये ट्रिक्स यूज करके आप क्वेश्चन को फटाफट से कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी होती है कि या तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज आएगा, या कोई ट्रिक यूज आएगी, या कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सबसे अलग होगा। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को करने की अलग अलग प्लानिंग होती है, और यही प्लानिंग आपको कोचिंग में सिखाई जाती है, जिससे स्टूडेंट फटाफट से क्वेश्चन को कर लेता है। और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा मटेरियल तैयार किया गया है। जो पिछले सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा पैटर्न तैयार है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके क्लास टेस्ट होते हैं, जिससे स्टूडेंट टोटली उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।